8.1 की 11 नंबर का प्रश्न में 5-6 प्रश्न दिया है सिद्ध करने के लिए। इसमें से पहले कहा है कि एक ABC एक त्रिभुज दिया है और पुनः DEF एक त्रिभुज दिया है। तो इसमें बताया है कि ये जो त्रिभुज दिए गए हैं इसमें बता रहा है कि AB और DE बराबर है। फिर से कहा है कि AB और DE समांतर है, यह इसके समांतर भी है। पुनः बताया है BC जो है, देखो इसमें BC EF के बराबर है, EF के बराबर है। और दिया है कि BC EF के समांतर भी है। एक और दिया है, क्या यह बच गया, AC बराबर इसी प्रकार क्या हो जाएगा DF, और AC समांतर हो जाएगा DF के। ठीक है, तो सिद्ध करने को दिया है कि बताओ कि चतुर्भुज ABED एक समांतर चतुर्भुज है। ABED एक समांतर चतुर्भुज है, ये दिखाना है। तो बहुत आसान है, एक पल के लिए अगर सपोज दैट इसको हम हटा दें, ठीक है, चतुर्भुज दिख रहा है ना। तो हम बात करेंगे चतुर्भुज ABE नहीं है, ABED से, जबकि दिया हुआ है पहले से क्या दिया है, कह रहा है कि यह भुजा जो है इस भुजा के बराबर है। AB बराबर है ED के और AB समांतर है ED के। ठीक है, तो एकदम लाजिम है कि समांतर रेखा अगर कोई किसी चतुर्भुज की दो भुजाएं बराबर और समांतर हो तो उसकी अगली जो दो भुजा होती है, सम्मुख भुजा होती है, वो समांतर और बराबर होता है। आप यहाँ नोट कर सकते हैं, किसी चतुर्भुज के सम्मुख भुजा, सम्मुख दो भुजा आपस में बराबर तथा समांतर हो तो अन्य दो भुजा भी बराबर और समांतर होता है। तो जब होता है तो समांतर चतुर्भुज बना देगा। अतः आप यहाँ लिख सकते हैं, अतः देखो यहाँ कहा है कि AB बराबर ED और AB पैरेलल ED, तो आप कह देंगे बाकी जो AB है AD बराबर BE और हो जाएगा AD पैरेलल BE के। ठीक है, BE के यह इसके समांतर और बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर में नोट कर दिया। इसलिए आप कह देंगे कि AB ED एक समांतर चतुर्भुज है, ये सिद्ध हो गया। ठीक है, इसी के पॉइंट में दूसरा एक और दिया हुआ है, दूसरा सिद्ध करना है। देखो करे चतुर्भुज BEFC भी एक समांतर चतुर्भुज है, यह सिद्ध करना है। यहाँ पर दूसरा पॉइंट इसमें जो दिया है कि BEFC भी एक समांतर चतुर्भुज है। तो अभी हमने जो मिटा दिया है, चलो इसको मिला लेते हैं। यहाँ पर C था, यह C था और इसको ऐसे मिलाया गया था। अब इसमें ढूंढेंगे BEFC यही ना है। तो BEFC में अब देखो तो ऑलरेडी दिया हुआ है
दिया है, क्या दिया है भाई, यहाँ पर देखो बी सी बराबर है ई एफ के, बी सी ई एफ बराबर भी है और बी सी और ई एफ समांतर भी है। तो अब देखो यह इसके बराबर भी है और यह इसके समांतर भी है। तो जैसे हमने बताया कि अगर यह इसके बराबर है और यह इसके समांतर है तो इनको जब आपस में मिलाते हैं तो जो चतुर्भुज बनता है तो एक समांतर चतुर्भुज है। तो उसी प्रकार यह इसके बराबर भी है और यह इसके समांतर भी है। तो जब इनके सिराओं को इससे मिलाएंगे और इनके सिरा को इनसे मिलाएंगे तो वो भी तो हो जाएगा, किससे, इसी के कारण। ठीक है, तो आप लिखेंगे इसी प्रकार या उपरोक्त से, उपरोक्त मतलब यहाँ से, यहाँ लिखे हैं हम। ठीक है, जब यह समांतर है तो आप लिख देंगे कि बीई बराबर होगा सी एफ, समांतर होगा सी एफ के और बीई बराबर भी होगा सी एफ के। अतः बीई एफ सी एक समांतर चतुर्भुज होगा। ठीक है, तीसरा पॉइंट अगर बात करें, जो तीसरे को सिद्ध करना है, तीसरा इसमें दिया हुआ है कि एडी समांतर है सी एफ के और एडी बराबर है सी एफ के। तो देखो तो इसमें कहीं है एडी, एडी देखिए मिल गया और सी एफ। ठीक है, तो बहुत बढ़िया मिल गया हमको। अभी बताओ तुम अभी यहाँ सिद्ध किए हो ना, यहाँ लिख दो, यदि बी ई एफ सी एक समांतर चतुर्भुज है, पहले से यहाँ सिद्ध कर लिए हो कि ये एक समांतर चतुर्भुज है। तो समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा बराबर और समांतर होते हैं। तो आप ये कहोगे ना कि यह बीई जो है बराबर है सी एफ के, बीई सी एफ के क्या है और बीई जो है सी एफ के समांतर भी है। ठीक है, यहाँ लिख दो समांतर चतुर्भुज की भुजा है। ठीक है, तो जब यह इसके है तो ये करना समीकरण नंबर 1 है। आज जबकि अब तनी जब बड़का हम चतुर्भुज लिए थे तब देखो तो यहाँ क्या लिखा गया है कि ए बी नहीं, यहाँ पर ए डी बराबर बीई, बीई एडी जो था बीई के, जबकि यहाँ लिख दोगे जबकि एडी पहले से हमको पता है यह इसके बराबर है, एडी बीई के बराबर है और एडी बीई के समांतर भी है ना। यहाँ पर दिया गया है ना, यहाँ पे देखो बराबर भी लिखा गया है और समांतर भी लिखा गया है। तो अब यहाँ जब हमने बनाया तो समीकरण 1 और 2 में देखो ना, थोड़ा इसको हटा दो, अब तो इसको तो समझ गए। तो यहाँ देखो बीई एडी के क्या है बराबर भी है और बीई यहाँ सी एफ के भी बराबर है। अगर बीई एडी के यहाँ बराबर है और बीई सी एफ के बराबर है तो कहोगे ना एडी सी एफ के बराबर होगा। ठीक है, यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 2 से आप लिख देंगे इतना बराबर इतना, एडी बराबर सी एफ। आई देखो यहाँ पर बीई एडी के समांतर है और यहाँ बीई सी एफ के समांतर है। तो आप यहाँ भी कह देंगे एडी समांतर है सी एफ के। इस प्रकार यह भी सिद्ध हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार सिद्ध हो गया। आप बाकी भी ऐसे भी प्रश्न और भी हैं इसमें दिए गए हैं, इसमें 6 प्रश्न दिए गए हैं जिसमें से 3 हमने आपको दिखाया, बाकी अभी 3 देखेंगे हम लोग। इसको इतना आप नोट कर लीजिए।